दूसरा मैं कहता हूँ, आप जब इतने बड़े नेता हो, आप इतने बड़े नेता हो, सहारनपुर आपका गृह जिला है, आपका गृह गांव है, आपने वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अब वो कहेंगे जज साहब, अरे जज साहब का तो यहाँ घर है। मनोज कुमार जी जो हैं अपनी नौकरी छोड़कर संविधान को बचाने के लिए आए हैं। देश को किससे बचाना है? देश में कोई समाजवादी पार्टी बैठी ऊपर? देश में गठबंधन की लड़ाई चल रही है, भाजपा के लोगों से चल रही। भाजपा को हराना है, विपक्ष को अगर हराने के लिए आए हो तो ये कौन सी साजिश, ये कौन सा तरीका है? जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और चुनावी कवरेज के लिए अभी हम हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में। तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पे, और नगीना में कौन जीतेगा इसका फैसला कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग तय करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, और नगीना और बिजनौर दोनों लोकसभा सीटें गठबंधन को गई थी, बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार जो सिटिंग एमपी हैं उनका टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया, और गठबंधन जो इस बार यहाँ पे है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उसके प्रत्याशी मनोज कुमार हैं जो कि पूर्व अपर जिला न्यायाधीश रह चुके हैं और नौकरी छोड़ के 17.5 साल की यहाँ से मैदान में हैं। कहाँ यहाँ पे किसके साथ हैं यहाँ का मुसलमान, किसको किस में देख रहा है अपना नया सांसद? गठबंधन, अपना परिचय दीजिए। मैं काजी जमान नासिर, प्रदेश सचिव, निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। यहाँ का जो माइनॉरिटी है वो शुरू से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पसंद करता है, और चूँकि कैंडिडेट इस बार बहुत अच्छा मिला है मनोज कुमार जी के रूप में, जज साहब के रूप में, तो 100% जीत यहाँ पर यकीनी है और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। 2022 का चुनाव जो हम लोग जीते हैं, पाँचों विधानसभा जो हमारी लोकसभा की, वो लगभग हम 65,000 से जीते हुए हैं पाँचों विधानसभा। तो हमारा जीत का आंकड़ा है, हम जीतेंगे। हम माहौल बना हुआ है, और चूँकि वक्त की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना है, देश और प्रदेश में हो रही मुस्लिम, दलितों और अति पिछड़ों समाज पर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उससे पीछा छुटकारा पाना है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं हटाया जाएगा तो संविधान की सुरक्षा नहीं की जाएगी। आज ये तो सब लोग महसूस कर रहे हैं कि संविधान नाम की कोई चीज़ है नहीं। आज टोटल अघोषित इमरजेंसी है, और इस अघोषित इमरजेंसी में जिसको चाहो जब जैसा उत्पीड़न कर दीजिए। आपने देख लिया है केजरीवाल को फौरन तुरंत ही जेल के अंदर डाल दिया गया। मतलब जो भी आवाज़ उठाएगा वो जेल में जाएगा। हमने तो झेल लिया, हम मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुस्लिम तो झेल ही रहे थे, हमारे साथ तो नाइंसाफियों की भरमार हो रही थी। लेकिन जिन लोगों ने वोट दे दे के इनको इतना ताकतवर कर दिया, सिर्फ इस खुशी में कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, अब उन लोगों को पता चल रहा है ये कितने अच्छे लोग हैं, अब उन्हीं पे जांचते शुरू हो गए। मुकाबला किसके बीच में है यहाँ पे? मुकाबला तो है ही नहीं, यहाँ तो एक तरफा। देखिए, आप हम लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खड़े हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग उसको सपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन चुनाव में दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है, ये सभी जानते हैं। आपके सामने कौन है समाजवादी पार्टी के साथ? जैसा कि जमाल साहब ने बताया है कि हम पांचों विधानसभा जीते हुए हैं, तो मुकाबला कहाँ रह गया? एक तरफा वोट पड़ता है, और ये तो गढ़ है समाजवादी का। कितना वोट है यहाँ मुस्लिम समाज का, और किस तरीके से वोट करता है, कितना बढ़ता है? बटने का तो सवाल ही नहीं होता। समाजवादी का वोट है, टोटल मुस्लिम जितना भी वोट है यहाँ पर, कितना वोट? वो 7.5 लाख, 7.5 लाख वोट मुस्लिम। तो सारा वोट एक तरफ वोटिंग होती है, लगभग 60-65% के लगभग होती है। ओके जी, मतलब 4-5 लाख मान लिया। जी जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो एनआरसी का जो मुद्दा है, जो मुकदमे, गलत मुकदमे एनआरसी के जो पब्लिक पर लगाए गए हैं, कम से कम 90 लोग ऐसे हैं जिन पर जो बेगुनाह हैं और जिन पर जो झूठे मुकदमे यहाँ लगाए हैं, वो आक्रोश में है। वो ये समझिएगा कि वो सरकार के विरुद्ध है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि जो है यहाँ पर समाजवादी की जीत हो, और हर तरह से यहाँ पर जो है सरकार जो कैंडिडेट बने वो समाजवादी का। चंद्रशेखर भी यहाँ चुनाव मैदान में है, उनका भी फोकस है दलित वोटों पे, मुस्लिम वोटों पे। लगातार इन दो समाजों के बीच में वो जा रहे हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर है नगीना के? मैं नेटौर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आपसे किसने कहा कि चंद्रशेखर जी यहाँ पे फाइट में, मैदान में? नहीं, मैंने भाई लड़ रहे हैं तो मैदान में तो है ना। अच्छा, वे मैदान में, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ रहे उसके लिए, पर वो कहीं मतलब यहाँ है, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो, हमें बहुत खुशी है
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें एक ऐसा हीरा दिया है जिसके लिए हम बहुत खुश हैं मनोज कुमार जज के लिए, क्योंकि एक शिक्षित आदमी का होना हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि आज तक हमें कोई शिक्षित नहीं मिला। और इसी तहर हम ये चाहते हैं कि हमारी नगीना लोकसभा सीट माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डाले। एक चीज़ मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कहना चाहूँगा, किसी की बुराई भलाई करने में ना, लेकिन मैं एक बात कर रही, ये पार्लियामेंट का चुनाव और पार्लियामेंट के अंदर दलों का चुनाव, दलों का चुनाव, और दलों के लोगों को ही पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता है। अब मान लीजिए हम एमपी बन जाएं तो हमें क्या फ़ायदा होगा? एक किसी आज़ाद आदमी को एमपी बनाने के बाद क्षेत्र की जनता को क्या फ़ायदा हो सकता? पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठ सकती, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई संविधान बचाने की है, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान का जितना भी दलित पीड़ित उच्चल वर्ग है, घूमते हैं लोगों के बीच में जहाँ भी जाते हैं, तो उन्हें गठबंधन में रहना चाहिए था। उन्हें हर हालत में गठबंधन का प्रत्याशी बनना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, गठबंधन का के साथ उन्हें लड़ना चाहिए। अब जो भी लोग कहीं कहीं सब लोग मतलब समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, क्यों लड़ रहे हो? भाजपा से लड़ो ना। देश को किससे बचाना है? देश में कोई समाजवादी पार्टी बैठी ऊपर? देश में गठबंधन की लड़ाई चल रही है, भाजपा के लोगों से चल रही, भाजपा को हराना है। विपक्ष को अगर हराने के लिए आए हो तो ये कौन सी साजिश, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है चंद्रशेखर को, उस पर भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का एजेंडा बीजेपी ने दी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई देश में, किसी को 2 सिपाही भी नहीं मिले, उसे क्यों दी गई? क्योंकि वो उनका फायदा कर रहा, उनका फायदा कर रहा तो उन्होंने तोहफा दे दिया। क्या फायदा कर रहे हैं? अरे भाई फायदा नहीं कर रहे, यहाँ चुनाव लड़ाकर उनको गठबंधन में रहना था। संविधान को बचाने की बात करते हैं, गठबंधन में रहने की बात करते हैं। इस 1 साल के अंदर अंदर वो ना तो अखिलेश जी से मिले, कोई एक फोटो सोशल मीडिया पर दिखा, तो आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वो प्रियंका जी से मिले हों, वो राहुल जी से मिले हो कि मुझे गठबंधन में ले लो। वो ना गठबंधन में लेने, उन्होंने एक काम किया कि मैं कम से कम 1 सीट को प्रभावित कर सकता हूँ। 6 महीने से ये बात कर रहे थे, मेरा गठबंधन, मेरा गठबंधन, मतलब युवाओं को और यहाँ के लोगों को बहकाने का काम, बाकी और कुछ नहीं काम, और कोई मतलब उनका है ही नहीं। दूसरा, मैं कहता हूँ आप जब इतने बड़े नेता हो, आप इतने बड़े नेता हो, सहारनपुर आपका गृह जिला है, आपका गृह गाँव है, आपने वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अब वो कहेंगे जज साहब, अरे जज साहब का तो यहाँ घर है। मनोज कुमार जी जो हैं अपनी नौकरी छोड़कर संविधान को बचाने के लिए आए हैं, यानी कि ऊपर से नीचे राजा सिपाही बना है, और तुम कल सिपाही थे, राजा बन गए। 50-50 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख के फोन, Z+ सुरक्षा। किसे मिला Z+ सुरक्षा? मुझे थोड़ी मिल जाएगी। Y+ जो भी कुछ है वो हमारा पता कौन सी है, हमें तो इतना पता बहुत सारे सिपाही चल रहे हैं उसके साथ। मुझे देखी हमने, वो तो राजा बन गया, राजा को मिला। हमने तो मोदी को देखी थी ऐसी, योगी की ऐसी, तो वो हमारा भला कहाँ कर देगा, क्षेत्र का भला कहाँ कर देगा? वो तो कुछ नौजवान बच्चे उसके साथ हैं जिनको वो बहकाने का काम कर रहा है। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप रक्त रंजिश राजनीति करो, आप युवाओं को भड़काकर राजनीति करो? कहाँ लिखा संविधान? बाबा साहब ने ऐसा कहा? वो सिर्फ संविधान के ऊपर झूठी राजनीति कर रहे हैं और कुछ राजनीति नहीं। मतलब जो एक सिंपैथी थी चंद्रशेखर को लेके मुसलमानों के बीच में, वो नगीना में वो खुद जो वो अपने दम पे लड़ने की घोषणा कर चुके, वो खत्म हो गई है। सिंपैथी किस चीज की थी भैया? ये मीडिया वाले कह रहे होंगे, आप कह रहे होंगे, कोई सिंपैथिक नहीं है मुस्लिमों की, कोई सिंपैथिक नहीं है। देखिए मुसलमान नहीं, इस देश को बचाने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सैनी हो, शाक्य, मौर्य, पाल, प्रजापति, कुमार, लुहार, चाहे कोई भी हो, यहाँ इस देश के अंदर 2 लड़ाई हैं, भाजपा की और गठबंधन की। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे उत्तर प्रदेश की कोई और सीट हो, यहाँ किसी और का कोई मामला नहीं है। और तो अगर कोई आ रहा तो वो ऐसा आ रहा जैसे मैं गाँव का आती, भाई गाँव की तरफ बताऊंगा। मुकाबला किससे है? एक लाइन में बता दीजिए। मुकाबला भाजपा से गठबंधन में, दोनों में। भाजपा से गठबंधन क्यों आ गए? मतलब भाजपा से गठबंधन क्यों आ गया? हाँ, क्यों आ गए? ये बात तुमने सही। देखिए, इसलिए आगे है कि भाजपा ने जितने वादे किए थे वो सारे वादे उन्होंने नहीं किए। किसान का, नौजवान का, मुसलमान का, इन्होंने कोई वादा नहीं। 5 वादों पर भाजपा ने काम किया। गीता को कुरान से लड़ाया, मंदिर को मस्जिद से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, और पाकिस्तान की बात की। विकास की कोई बात ही नहीं की। इसलिए तमाम सेकुलर हिंदू जो चाहते हैं देश बचे, किसान बचे, नौजवान बचे, वो इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए मुकाबला मारा। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आज जो देश के अंदर हालात हैं,
और जो टकराव की स्थिति है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में यहाँ चुनाव है और वो तो एनडीए गठबंधन को ताकत देने के लिए आए हैं। वो इंडिया गठबंधन का वोट काटने की बात कर रहे हैं और यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कानूनविद हैं, जज से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और ये बाबा साहब के बाद अगर कोई हुआ है संविधान की तरफ निगाह रखने वाला, उसकी सुरक्षा के लिए और संविधान में सब लोगों को बराबर हक मिलता रहे उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए जज साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनोज कुमार जी, उन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दिया है। बिजनौर में ही वो यहाँ पर अपर जिला जज थे और सब लोगों को सबका हक मिले उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में है। आखिरी सवाल है आपसे, मनोज कुमार की खासियत क्या है? देखिए, मनोज कुमार की खासियत यह है वो कुछ करने के लिए आए हैं। मैंने कहानी पहले भी बताया, एचजेएस भारत की एक बहुत बड़ी डिग्री होती है न्याय विभाग में, भारत की एक बहुत बड़ी डिग्री है न्याय, वो उसको छोड़कर आए हैं। अगर उनको सुख शांति चाहती थी, एसी में रहना होता तो वो यहाँ नहीं आते। उन्होंने देखा कि समाज में, समाज के साथ, समाज का मतलब अति दलित, अति पिछड़ा, अति जनरल कोई भी हो सकता, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के लिए लोकसभा में कानून बनते, विधानसभा में कानून बनते, वो जज की कुर्सी पर या डीएम की कुर्सी पर नहीं बनते। तो वहां इस्तीफा देकर वो यहाँ आए हैं और यहाँ से वो लोकसभा में जाकर तमाम उन दलितों की, पिछड़ों की, जो जनरल के लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिले, उनको इंसाफ दिलाने का आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि भाई चंद्रशेखर जी का और जज साहब का क्या मुकाबला, और जहाँ तक आपने कहा ना किससे आपका चुनाव, जिसका भी चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी से होगा, क्योंकि 2022 में हम लोग 65,000 से आगे हैं नगीना विधानसभा पे। 5 विधानसभाएं हम जीते हुए हैं, हमारी एक भी विधानसभा हारी हुई नहीं है जितनी 2022 में हुई थी। तो जिसका भी मुकाबला है वो हमसे होगा और हमसे जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी। जी, तो यहाँ पे जो माहौल है वो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में हम बात कर रहे थे और किस तरीके से एक उत्साह है मनोज कुमार को लेके जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जो एक हवा बन रही है सोशल मीडिया पे कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर एक बड़ा फैक्टर हैं, उसकी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। नगीना से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप सतपाल जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष।